ये सिर्फ एक सिंपल व्लॉग नहीं है, मेरी कहानी है। और मैं आ गया अपने गांव जॉब छोड़ करके कुछ टाइम पहले। और उसका एक प्रॉपर रीजन था, कुछ समस्याएं थी, उसके चलते मुझे अपने गांव वापस आना पड़ा। और वो सारी चीजें मैं आप लोगों से बताऊंगा। लेकिन शुरुआत इस ब्लॉग से यही है कि अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं आशुतोष हूँ। मैंने एक दशक तक लगभग प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, जॉब में। और इसके अलावा मैं लिखता हूँ पोएट्रीज और रैप सॉन्ग, और लाइफ एक्सप्लोर करता हूँ। जो मैं जिस नज़रिए से दुनिया को देखता हूँ, वैसी राइटिंग भी मेरी उसी प्रकार से है। तो बहुत सारी चीज़ें ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, दर्शन से जुड़े और बहुत सारे थॉट्स। इसके अलावा मेरे ब्लॉग्स डेली। तो मैं यहाँ से जर्नी अपनी शुरू कर रहा हूँ, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखिए कुछ जो है, ये देखिए, ये है, मैं कल खोज के लाया हूँ। मेरी कुछ जो है रचनाएं जो है, कुछ कृतियां जो है, वो मतलब फेंक दिया था, घर में पड़ा हुआ था, खोजा तो मिल गया। तो वो भी आप लोगों को मैं सुनाने वाला हूँ। तो फिक्सिंग आफ्टर मतलब दिस एज 30 to 40 में जो है वो लाइफ कैसा हो जाता है। और यहाँ से फिर से शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। ब्लॉग के जरिए आप लोगों को बहुत सारी जानकारी बताऊंगा। देखिए अभी 5:30 हो रहा है, उल्टा लग रहा है ना, बट 5:30 हो रहा है। और एक डेली रूटीन जो होता है, वो वही तय करता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जर्नी तो इंटरेस्टिंग रहेगा ही, आप लोगों को भी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। मुझे भी आप लोग बहुत कुछ बता सकते हैं जर्नी में, साथ में जुड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं चाय ही बनाता हूँ सुबह उठ के। और तो ये रहा चाय चाय बनाने का प्रोसेस। मतलब थोड़ा सा खराब लग रहा होगा तो प्लीज इग्नोर करिएगा। आई एम नॉट परफेक्ट, और धीरे धीरे सुधार लूंगा। कुछ कमी रहेगा तो आप लोग जैसे जैसे बताते जाएंगे। अब चाय में चाय पत्ती को लेके मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहता हूँ। ये उसने बदल कर दे दिया है, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है। सॉरी। तो हालांकि मैं इसका प्रचार नहीं करूंगा, एडवर्टीजमेंट। कंपनियां तो फ्री में एक डब्बा भी न दे। जो चाय बन रहा है, और चलिए आप लोगों को कुछ बाहर का व्यू दिखा। ये हमारे प्यारे ढोलू मोलू। बढ़िया चीज तो ये सब है, नेचर आप लोगों को, और नेचर साउंड्स वो हीलिंग का काम करते हैं। कि खेतों में भी अब पानी भर गया है, बरसात का मौसम आ चुका है, तो आप लोगों को खेतों में भी अब पानी दिखेगा, और काफी मस्त मजेदार रहता है। हालांकि कुछ चैलेंजेस रहते हैं, थोड़ी समस्याएं भी रहती हैं, लेकिन काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। ये देखिए, तो ये भी खूबसूरती है गांव का, और वो आपको बारिश के मौसम में ज्यादा मिलने वाला है। और इसके साथ ही अब धान का रोपाई वगैरह भी होगा, वो भी हम लोग व्लॉग में देखेंगे। तो ये है थोड़ा सा व्यू गांव का मॉर्निंग का। तो चलिए एक क्वेश्चन सेशन की, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके गांव की खासियत क्या है, अगर आप नहीं रहते हैं तो गांव के बारे में क्या अच्छा लगता है आप लोगों को। जो लोग भी गांव से शहर में गए हैं, वो लोग मिस तो करते होंगे, ये तो पक्का है। शहर की अपनी अच्छाइयाँ हैं और समस्याएं हैं, गांव की अपनी अच्छाइयाँ और समस्याएं हैं। लेकिन स्लो लाइफ जो है वो गांव में एग्जिस्ट करेगा, शहर में थोड़ा सा फास्ट लाइफ है। नेचर साउंड वो आपको शहर में नहीं मिलेगा। और बाकी ये देखिए सब्जियां लगाई हुई हैं, वो भी निकलती हैं। ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि रूफ टॉप गार्डनिंग अब होने लगा है, और करना भी चाहिए। आ जा, आ जा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा।
गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है, ख़ास तौर से वेजिटेबल्स, लेकिन फ्लावर्स भी हैं। तो ये देखिए, ये येलो गुलाब है। येलो क्या है मतलब। और चाय में उबाल आ रहा है, चाय में उबाल का आना ये बता रहा है कि चाय अब लगभग लगभग पक चुकी है। तो चाय बनाते बनाते बाकी सारी चीज़ें करते करते थोड़ा समय हो गया है और करीब 6 बज गया है। सुबह का चाय बहुत अच्छा लगता है, वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो ये राइटिंग टाइम है और मैं जो लिख रहा हूँ हो सकता है इसको मैं रिलीज़ भी करूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद आ रहा है। तो एक मोटिवेशन टाइप का है और आज मैं रैप लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, जो दिमाग में आया है वही लिख रहा हूँ। तो पता नहीं गा के देखते हैं। वाकई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्रंची है, बहुत बढ़िया भाई। और चाय के साथ ये चटनी जो है वो पुदीने का है। पुदीना तो वैसे भी हेल्दी होता है, लेकिन टेस्ट इसका वाकई ज़बरदस्त है। जो हम लोग दही बड़ा खाते हैं ना, तो उसी का ये बना है, सब मिक्स करके। पता नहीं कैसे बना, पूछना पड़ेगा, लेकिन टेस्टी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। नाश्ता हो चुका है दमदार, और अब सोच मन में आ रहा है एक दो गाना सुन लेते हैं। और पहले तो अपना गाना ही सुनूंगा लेकिन आप लोगों से नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि प्रमोशन कर रहा हूँ। तो एक अपना सुनूंगा और दूसरा एक दिखा देता हूँ। अद्भुत लगता है यार। एक कविता भी लिख रहा हूँ और यह है, उम्र पे ही है। फिक्सिंग लाइफ आफ्टर 30s, ये बहुत लोगों की समस्या है। और वही इमोशन जो है मेरे भीतर चल रहा था, तो उसी को लेके कुछ लाइन आई है। अब जैसे होता क्या है कि हमारे सपने, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बहुत सारे सपने टूट जाते हैं, कुछ सपने रह जाते हैं, कुछ पूरे होते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बीतने लगती है, सपने किनारे होने लगते हैं और हम खुद को भूलने लगते हैं। एक दो लाइन इसमें का सुना देता हूँ आप लोगों को, फिर पूरी पोइट्री इसी पे सुना देंगे, इसी में लास्ट में, या फिर किसी अगले ब्लॉग में सुनाएंगे ज़रूर। लेकिन दो लाइन मैं सुना देता हूँ, दो तीन लाइन आपको। जैसे जैसे उम्र निकलती सपने सारे खोने लगते, जैसे जैसे उम्र निकलती सपने सारे सोने लगते, दुनिया को पाने के भ्रम में हम खुद को ही खोने लगते। सपनों की तो वैसे कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन एक उम्र के बाद हमारे सपने भी तो कम होते हैं। सपनों की तो वैसे कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन एक उम्र के बाद हमारे सपने भी तो कम होते हैं। तो इसको और लिखूंगा, पूरा कर लूँगा तो पूरी पोइट्री सुनाऊंगा। वैसे कैसा लगा आपको, ठीक लगा कैसा, या जैसा भी लगा तो वो बताइएगा ज़रूर। ये वो समस्याएं हैं जो जिनसे कि केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी, तो इस उम्र के बाद लोग को समझ में आता है, बिल्कुल आता है। जब उम्र निकलने लगती है हाथ से, तो बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं, तो कुछ लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन ये पड़ाव आता ज़रूर है। कि बारिश के मौसम का एक समस्या ये होता है कि मौसम ख़राब रहे चाहे बढ़िया, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अभी बारिश हो रहा था, शर्ट भीग गया, अब मैं शर्ट चेंज करके जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है और सामान लेके फिर वापस आना है, कुछ मेडिसिन भी हैं। तो अभी मार्केट से वापस आ रहे हैं और चलते हैं घर की तरफ। ये देखिए कितना बड़ा एरिया है और कितना मेहनत करते हैं किसान। मार्केट से आने के बाद थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम, और ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं जानी पहचानी है ना, बोलो भाई। हाँ चली गई। और ये बताइए गैस करके क्या लगाया है मैंने। तो अब रात हो चुका है और अब शयन की तैयारी हो चुकी है। एक सिंक में लाना है, सिंक, लाइफ को सिंक में जो लाने का प्रोसेस है
वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और थोड़ा सा सपोर्ट भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सपोर्ट आप लोग बनाए रखें। नमस्कार, महादेव, खुश रहें।